आत्मदेव को बहुत समझाया, परंतु आत्मदेव ने संत की बात नहीं मानी। संत ने उनको एक फल दे दिया और कहा कि जाओ जाकर के इसको अपनी पत्नी को दे देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के आए और आकर के अपनी पत्नी को वो फल दे दिया। कहा देवी इसे तू बड़े ही पवित्र हृदय से धारण करना, ग्रहण करना, अवश्य ही तू गर्भवती होगी। धुंधली को वो फल दे दिया और स्वयं चले गए। अब धुंधली वो फल लेकर के बैठी है गुमसुम। तभी उसकी एक सहेली आई, धुंधली से कहा आज ये इतनी गंभीर होके क्यों बैठी हो? बोले पता नहीं कौन से बाबा को पटापटू के फल ले आए हैं और इस फल को ग्रहण करने से मैं वाकई गर्भवती हो गई। तो कहते हैं कि प्रसव पीड़ा में माता के प्राणों पर संकट बन जाता है। गांव में चोर डकैत आ गए तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? मेरा कुछ खाने पीने का मन करेगा तो क्या करूंगी? अनेक प्रकार के तर्क वितर्क दिमाग में घूमने लगे। तो उसकी सहेली कहती है कि देख, तेरे घर में संतान का सुख नहीं तो इतना धन है, और मेरे घर में हर साल संतान होती है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी भी मैं गर्भ से हूं। यदि तू मुझे कुछ धन दे दे तो मैं तुझे संतान दे दूंगी और तुम्हें ये फल खाने से भी का भी झंझट नहीं रहेगा। और संत की परीक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं, ये फल आंगन में बंधी हुई गाय को खिला देते हैं। अब धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे अपने पेट पर कपड़ा बांध करके अभिनय करने लगी। जैसे मुंबईया फिल्मों में हेरा फेरी होती है ना, ऐसे ही आत्मदेव के घर में हो रही और आत्मदेव को कानो कान भी खबर नहीं चली। आत्मदेव तो रोज पूजा पाठ करने के लिए कहीं ना कहीं जाते थे। एक दिन इसके सहेली के पुत्र हुआ, इसने चोरी से वो पुत्र आत्मदेव के घर भिजवा दिया और धुंधली ने बालक होने का झूठा स्वांग रच दिया कि मुझे तो पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, खूब अहूत दक्षिणा उन्होंने बांटी, सबका आतिथ्य आदर सत्कार किया। और जब नामकरण संस्कार का समय आया तो आत्मदेव कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। तो धुंधली कहती है कि ये बताऊं, इसे 9 महीने पेट में मैंने रखा कि तुमने रखा था? तो कहते हैं देवी 9 महीने पेट में तो तुमने रखा, तो फिर तुम अपना नाम कैसे रखोगे? अरे मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और कहते हैं जैसा नाम हो वैसा जीवन में प्रभाव पड़ता ही है। यथा नाम तथा गुण, और जीवन के काल खंड में कभी ना कभी नाम का प्रभाव पड़ता ही है। अब इधर नाम रख दिया धुंधकारी, इधर 3 महीने के बाद जिस गाय को वो फल दिया था उसने भी एक बालक को जन्म दिया। संपूर्ण देह मनुष्य की थी पर उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण जी महाराज। अब आप कहोगे जी संत ने तो कहा था कि तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक भी संतान का सुख नहीं है, तो फिर ये कहां से हो गए? संत ने कहा था परंतु आत्मदेव ने माना नहीं। तब संत ही अपने उस कलेवर को छोड़ करके इस फल के रूप में स्वयं इस गाय के पेट से जन्म लेकर के आएंगे। वही संत हैं और बचपन से उनकी वही संत जैसी वृत्ति है। अल्प आयु में ही संतों के साथ विचरण करने लगे, सत्संग में लग गए, भजन ध्यान करते, आनंद लेते। और इधर ये जो धुंधकारी है ना, ये धुंधकारी घर में लाड़ प्यार का तो था ही, खेलते हुए बच्चों को कुएं में डाल देता, लोगों की फसलों में आग लगाया था, तमाम उटपटांग खेल खेला करता। बाद में धीरे धीरे इसको मदिरा पीने की लत लग गई। और बंधुओं माताओं, शराब जो होती है ना वो हमारी मति खराब कर देती है। हम शराब को नहीं पीते, शराब हमको पीना प्रारंभ कर देती है। शुरुआत में तो व्यक्ति पिएगा, बाद में शराब व्यक्ति को पीना प्रारंभ कर देती है। और लोगों से कहो तो कहते हैं कि महाराज हम तो छोड़ना चाहते हैं, ये छोड़ती नहीं है। हम तो बहुत प्रयास करते हैं, ये नहीं छोड़ती। अब शुरुआत में शराब पीना प्रारंभ कर दिया, फिर जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, फिर अगम्य स्त्री वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। और इन सारे व्यसनों की पूर्ति करने के लिए प्रारंभ में तो धन मिलता था, बाद में घर से चोरी करने लगा। पिता ने बहुत समझाया परंतु पिता की बात नहीं मानी।
और तब एक दिन आत्मदेव को उसी संत की बात याद आई कि संत ने मुझसे कहा था कि परमात्मा की रजा में राजी हो जा, तुझे संतान का सुख नहीं है। परंतु मैंने उसकी बात नहीं मानी। कम से कम पहले समाज में इज्जत तो थी, कीर्ति तो थी, अब तो इसने वो भी मिट्टी में मिला दी। ऐसी संतान के होने से तो ना होना ज्यादा श्रेष्ठ था। आज अपनी गलती पर पछता रहा है, परंतु आसक्ति के कारण घर नहीं छूट रहा। तब गोकर्ण जी महाराज एक बार अपने घर पर आए, पिता को दुखी देखा तो घर की स्थिति देखकर सब समझ गए। पिता से कहते हैं कि पिताजी, देह अस्ति मास हृदय भीमतिम तच्चतम जाया सुता दिशु सदा ममचाम ममचा पश्चा निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, ये जो शरीर है ये तो देह अस्ति मांस रुधिर मलमूत्र की पोटरी है। इस देह से, शरीर से इतनी आसक्ति क्यों? ये शरीर मिला है भजन करने के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में नर से नारायण बनने की सामर्थ्य है। और जब जीव इसी शरीर से बुरे कृत्य करता है तो फिर वो पशुता को धारण कर लेता है। परम पूज्य दीदी माँ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। माता बंधुओं, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है ना, घर घर के अंदर चूल्हे हैं। हाँ, अभी तो वो शहर की हवा हम सबको भी लग गई, गांव गांव के अंदर गैस चूल्हे आ गए। पर कितना भी गैस की रोटी खा लेना, जो चूल्हे की रोटी में स्वाद है ना, मुझे तो कई बार लगता है कि 56 भोग भी फीके हैं चूल्हे की रोटी के आगे। तो घर घर के अंदर पहले गांव गांव में चूल्हे होते थे, लोग लकड़ी लगा करके चूल्हे पर भोजन बनाते थे। तो जो चूल्हे में लकड़ी लगाते हैं तो जलने के बाद वो क्या कहलाती है? राख। उससे क्या होता है? बर्तन मजते हैं लोग। कोई बालक मलमूत्र कर देता है तो उसको ढकने के काम आते हैं, या ले जाकर के कूड़े पर गूरे पर फेंक दी जाती है। लेकिन वही लकड़ी जो चूल्हे में ना जल करके किसी यज्ञ में समिधा के रूप में जली तो जलने के बाद राख कहलाती है क्या? लोग क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं, भभूत कहते हैं। जो लकड़ी चूल्हे में जली जल करके राख बन गई, लेकिन जो लकड़ी यज्ञ में जली वो राख नहीं बनी, वो भस्म बन गई। भस्म को लोगों ने प्रसाद के रूप में जिह्वा पे धारण किया, मस्तक पर, शीश पर धारण किया। थी तो लकड़ी ही, एक लकड़ी चूल्हे में जल के राख बन गई, एक लकड़ी यज्ञ में जल करके भस्म बन गई। इस जीवन को तो नष्ट होना ही है। जो बुरे कर्मों में लग जाएगा उसका जीवन पशुता को धारण कर लेगा, लेकिन जिसका जीवन शुभ कर्मों में लग गया वो नर से नारायण होने की संभावनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी छोड़िए इस आसक्ति के द्वारों को, चलिए अब भजन करिए। वैसे भी माताओं बंधुओं, हमारा जो धर्म शास्त्र कहता है ना, हमारे वेद जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि 25 वर्ष व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर 25 से 50 वर्ष क्या करना चाहिए? सदग्रस्त को धारण करना चाहिए। और 50 के बाद 75 वर्ष तक आपको वानप्रस्थी होने की तैयारी करनी चाहिए। और फिर 75 से 100 वर्ष यानी कि वानप्रस्थी के बाद जो 25 वर्ष हैं वो आपको सन्यास धारण करना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए। अभी तो व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, भजन करना ही नहीं चाहता। और 100 वर्ष किसने देखे हैं? पहले तो फिर भी यदा कदा 100 वर्ष वाली बातें सुनने को भी मिल जाती थी, कितने वर्ष के पूरे होके गए। अभी तो मात्र 70-80 साल में तो राम नाम सत्य हो जाती है। अब हमारा शास्त्र और हमारे धर्म कहता है, आप कहोगे जी कहाँ तप करने जाएं? आजकल तो लोगों ने जंगल भी नहीं रहने दिए। यहाँ तो फिर भी जब हम आए थे बड़े सुंदर हमको वृक्ष दिखाई दिए, देख करके बड़ा आनंद आया। नहीं तो शहरों में चले जाओ तो हवा के लिए व्यक्ति तरस जाए, पेड़ नहीं दिखाई देते। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं छांव में बैठूं पेड़ों के। गाड़ी भी खड़ी करनी हो तो छांव ढूंढते हैं, पर पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता। आज जिन वृक्षों के छांव को हम पा रहे हैं, जो उनके फल खा रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने लगाकर दिए कि नहीं दिए? तो हमको वृक्ष लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए? अभी आपका सारा फर्नीचर लकड़ी का बन रहा है, पूरे पूरे घर के अंदर आप लकड़ी से दीवालों को पाटे दे रहे हो, लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता।
वही कारण है कि जो अकारण तूफान आते हैं, बाढ़ आती हैं, विपदाएं आती हैं, क्योंकि हमने जंगल के जंगल काट डाले। तो व्यक्ति ने कहा महाराज अभी वानप्रस्थी बनने कहा जाए, तो मैंने कहा वन नहीं बचे, आश्रम नहीं बचे, तो भैया कुछ दिन तीर्थों में जाओ, घर कोई वानप्रस्थी बनाओ और घर में रह करके भजन कर लो। लेकिन भजन नहीं होता। 50 वर्ष के बाद हमको वानप्रस्थी बनने की तैयारी करनी चाहिए। और हमारी गिनतियां भी तो यही कहती हैं माताओं बंधुओं। 50 के बाद क्या आता है बताओ जल्दी। 50 के बाद कौन सी गिनती आती है? हमें भी तो पता चल रहा है, कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो। 50 के बाद आता है 51। और वेद क्या कहता है कि 50 के बाद 51 यानी कि वानप्रस्थी बनना चाहिए। और हमारी गिनती क्या कहती है? 51 बन को चल, 52 बन को चल, 53 वन को चल। यदि वन में नहीं गया तो घर को ही वन बना करके भजन करना शुरू कर दे। घर के कार्य करते हुए भी तू अपना भजन करना प्रारंभ कर दे। हमारी गिनतियों ने यानी कि हमारे जीवन के प्रत्येक वर्ष ने उलाहना दिया कि वन को चल, भजन कर, भजन कर। फिर क्या शुरू हो गया? 61, 62। 60 माने होता है मूर्ख, जाग जा, अब भी चेत जा, अब भी भजन कर ले, कुछ बिगड़ा नहीं है, अब भी जाग जा। फिर क्या शुरू हो गया? 71, 72 तर जा, 73 तर जा, 74 तर जा। मानव जन्म बार बार नहीं मिलने वाला, अब भी तरने के साधन खोज ले, अब भी सत्कर्म कर ले। फिर क्या शुरू हुआ? 81 बन जा सन्यासी, 82 बन जा सन्यासी, 83 बन जा सन्यासी। यही तो हमारे शास्त्रों ने कहा। लेकिन व्यक्ति नहीं जागता। अभी तो भगवान तुम्हें जगने का, जगाने का अवसर दे रहे हैं। बार बार ऐसे अवसर मिलने वाले नहीं है। पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, ये तो जीवन पानी के बुलबुले की तरह, कब ये फूट जाएगा पता नहीं। इसलिए जो जन्म मिला है, जो जीवन मिला है, खाना पीना सोना भोगना बुरा नहीं है, लेकिन भजन न करना ये बहुत बुरा है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में आसन लगा करके भजन करो। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जब चाहो भजन करने वाले बहाना नहीं ढूंढते। वो तो उठते बैठते कब कर लेते हैं। नहा रहे हो बाथरूम के अंदर, लोटे से जल डाल रहे हो, हर हर गंगे करो, किसने मना किया है? घर में आटा गूंथ रहे, रोटी बना रहे हो, भजन करो, किसने मना किया है? झाड़ू बुहारी लगाओ, भगवान को भजो। इसलिए भजन करने वाले बहाना नहीं ढूंढते, और जिन्हें भजन नहीं करना उन्हें हर पल बहाना ही दिखाई देता है कि बच्चे घर में हल्ला मचा रहे हैं, कि सासू माँ ने काम दे दिया है, कि ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। उनके पास बहाना ही है। अब जिस किसान को खेत में काम करना हो तो वो क्या भजन करते करते नहीं कर सकता? बल्कि राम जी तुलसी बाबा से इतनी सुंदर बात कहते हैं, क्या कि तुलसी मेरे नाम को रीझ भजो या खीज, तुलसी मेरे नाम को रीझ भजो या खीज, भूमि परे जामे सभी उल्टो सीधो बीज। जैसे किसान मुट्ठी में बीज भरता है ना, और खेत में ले जाकर के फेंक देता है। अब बीज उल्टा गिरे या सीधा, लेकिन वो क्या बन जाता है? फसल बन जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम किसी भी भाव में लो, भाए कुभाए अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। भगवान का नाम कैसे भी भजो, वो हमारा कल्याण ही कल्याण करने वाला है। चाहे प्रेम से, करुणा से, स्नेह से, ममता से, विनम्रता से, कृतज्ञता से, चाहे आलस्य से, प्रमाद से, शत्रुता से, कैसे भी भजो। भगवान का नाम अनंत है, उसकी महिमा अनंत है, कैसे भी भज लो।